जब भी मैं चलता हूँ तो जमीन पर बनी किसी भी लाइन पर पैर नहीं रखता। उन लाइनों से बचने के लिए मैं हमेशा अपने साथ एक बैग भी रखता हूँ। मेरे आसपास की हर चीज बिल्कुल बराबर और सिमेट्रिकल होनी चाहिए, इसलिए मैं एक साथ 2 घड़ियां पहनता हूँ। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का बिखरा हुआ पर्स भी बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही वो फोन पर बात करने जाती, मैं तुरंत उसके पर्स का सारा सामान व्यवस्थित करने लग जाता। इन आदतों ने मेरी जिंदगी मुश्किल बना दी थी, इसलिए मैं एक थेरेपिस्ट के पास गया। वहाँ मेरी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो मेरी तरह अजीब समस्याओं से जूझ रहे थे। एक आदमी हर समय लोगों को गालियां देता रहता था। एक महिला लगातार प्रार्थना करती रहती थी, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं मिलता था। एक लड़की हर बात 2 बार बोलती थी क्योंकि डॉक्टर अभी तक नहीं आया था। इंतजार करते करते हमने तय किया कि पहले हम खुद ही एक दूसरे की मदद करेंगे। सब लोग एक धारीदार कालीन के सामने इकट्ठा हुए। तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया, लेकिन लाइनों पर पैर रखने से बचने के लिए मैंने हाथों के बल चलना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, लेकिन उसके बाद भी मैं हर लाइन से बिल्कुल सही तरीके से बचता रहा। इसके बाद उन्होंने मुझे एक लाइन पर पैर रखने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मेरी आंखों से पट्टी हटाई गई, मैं इतना डर गया कि सीधे अपने दोस्त की बाहों में कूद पड़ा। ये कोशिश भी नाकाम रही। अब बारी दूसरी महिला की थी। वह दिन में सैकड़ों बार हाथ धोती थी। जिस चीज को भी छूती उसे तुरंत डिसइंफेक्टेंट वाइप्स से साफ करती। इतना ही नहीं, वह पूरे ऑफिस की सफाई करवाने पर भी जोर देती थी। हमने उससे कहा कि वह टॉयलेट को छूकर देखे, लेकिन वह नहीं कर सकी। फिर हमने सिर्फ सिंक छूने के लिए कहा, लेकिन वह तब भी तैयार नहीं हुई। तभी दाढ़ी वाले आदमी ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती सिंक पर रख दिया। सिंक की चिपचिपी सतह महसूस होते ही वह पूरी तरह टूट गई। उसने तुरंत हाथ खींच लिया और भागकर हाथ धोने लगी। ये कोशिश भी असफल रही। अब तीसरी महिला की बारी थी। उसे हर सुबह हर चीज बार-बार चेक करने की आदत थी। एक दिन वह लिफ्ट में गई, लेकिन अचानक अपना पर्स चेक करने लगी। अगले ही पल घबराकर वापस घर भागी क्योंकि वह लाइट बंद करना भूल गई थी। नीचे आने के बाद भी वह लगातार प्रार्थना करती रही, लेकिन बस स्टॉप पहुंचते ही फिर बेचैन हो गई और दोबारा घर लौट गई। इस बार उसने किचन के सारे ढक्कन चेक किए, फिर किसी तरह बस में बैठ गई। लेकिन तभी उसने कुछ लोगों को जेबकत्तरों के बारे में बात करते सुना और फिर से घर भाग गई ताकि खिड़कियां बंद कर सके। उसके लिए सिर्फ भगवान और उसकी चाबियां ही सुरक्षा का एहसास देती थी। इसलिए हमने उसे एक चुनौती दी, सिर्फ 3 मिनट तक कुछ भी चेक नहीं करना था। फिर हम सब उसके आसपास खड़े हो गए और लगातार पूछने लगे, क्या तुम्हारी चाबियां तुम्हारे पास हैं? कहीं खो तो नहीं गई? धीरे धीरे उसका तनाव बढ़ता गया। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत अपनी चाबियां ढूंढने लगी। लेकिन इस बार एक बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। चाबियां सचमुच गायब थीं। वह इतनी घबरा गई कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। सब लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इसी अफरा तफरी में कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबको हैरान कर दिया। जब मैं उसके लिए पानी लेकर आया तो अनजाने में एक लाइन पर पैर रख चुका था और मुझे पता तक नहीं चला। उधर जो महिला हर समय सफाई को लेकर परेशान रहती थी, वह उसे संभालने में इतनी व्यस्त हो गई कि हाथ धोना ही भूल गई। तभी हमें अचानक एहसास हुआ कि इस पूरे हंगामे के दौरान हम अपनी अपनी मजबूरियों को भूल चुके थे। पहली बार हमारे लक्षण सच में कम हो गए थे। यह देखकर हम सब उत्साहित हो गए क्योंकि आखिरकार हमें अपनी समस्या का असली इलाज मिल गया था।